सो हेलो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर माय रीजनिंग स्ट्रैटेजीज़ जो मैं फॉलो करती हूँ अपनी मेंस के लिए। तो सबसे पहले तो मैं हमेशा से ही स्लॉट में पढ़ती हूँ। मैं कभी कभी सारे सब्जेक्ट साथ में लेके नहीं चलती, ऑब्वियसली कोई नहीं लेके चलता, लेकिन मेरा ये होता है कि सुबह सुबह मेरे को 2 सब्जेक्ट करने हैं एंड शाम के टाइम, रात के टाइम 2 सब्जेक्ट्स करने हैं। सो इस वजह से मेरे को इतना वो नहीं लगता है। तो सुबह सुबह सोचती हूँ कि मेरे को मैथ्स और रीजनिंग करना है, क्योंकि वो एक थोड़े बड़े सेक्शन है। और रात के टाइम में अपना इंग्लिश और जीए साथ में लेके चलती हूँ। सो सुबह सुबह मैं क्या करती हूँ, रीजनिंग करती हूँ। तो सबका अपना होता है। मैं नाइट आउल हूँ, मैं हमेशा रात में पढ़ती हूँ, मेरे से सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। सो जो जिस हिसाब से है, मैं हमेशा, अभी मैं इस वीडियो में मेनली रीजनिंग के बारे में डिस्कस करूँगी। मैं रीजनिंग के लिए जो चीज़ें फॉलो करी हुई है कि मैं सबसे पहले तो पुनीत सर की ना 45 आवर्स की आप प्लेलिस्ट देख लोगे। मैं वैसे अंकुश लांबा सर को ही फॉलो किया था प्रीलिम्स के लिए। तो मेनली रीजनिंग में प्रैक्टिस चाहिए, बट कुछ नए पैटर्न की चीज़ें जब तक हम देखते नहीं, हम खुद बना नहीं पाते कि हम उसको कैसे करें, है ना। तो मेरे को उस चीज़ में उनकी प्लेलिस्ट बहुत अच्छी लगती है और मुझे लगता है मेरे में इंप्रूवमेंट हुई है। मैं बहुत गंदी थी इनपुट आउटपुट में। अगर कोई वीक है मेरी तरह तो तुम उनको फॉलो कर सकते हो। क्या करती हूँ मैं, पुनीत सर की 45 आवर्स की 1 घंटे 20 मिनट की समथिंग की वीडियो है, मतलब इसके आसपास ही उनकी वीडियो रहती है। सो वो मैं 2x करके भी देखती हूँ और पहले मैं पूरा दिमाग लगा के खुद सॉल्व करती हूँ। और उसके अंदर ना वो 5 टाइप्स की चीज़ें कराता है। अराउंड 40 मिनट्स मेरे को लगता है वो दोनों वीडियो करने में, सॉल्व वॉल्व करने में, सब कुछ मिलाकर। क्योंकि बहुत बीच में सर ऐसे ऐसे कुछ बोलते तो वो मैं जल्दी से स्किप कर देती हूँ। तो उन 2 वीडियोस से देखकर मतलब बहुत चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी कि अच्छा ये क्वेश्चन, मतलब अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन है। और मैं देख रही थी वो पिछले साल की है, तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो इस बार IBPS क्लर्क मेंस में आए थे, जिस टाइप के थे मिसलेनियस। तो आप देखोगे तो हो जाएगा, क्योंकि मीन्स की पजल्स बनाना, मतलब मैं पजल्स में वैसे अच्छी हूँ, मुझे लगता है मैं मीन्स की पजल भी बना लेती हूँ क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है। बट कुछ भी हो सकता है PU मेंस में। मैं मतलब सोचो मिसलेनियस की कम है, पजल ज़्यादा दे रही है, पजल कम है मिसलेनियस, तो मतलब सब में हमें प्रिपेयर होकर चलना चाहिए। सो उस चीज़ के लिए मैं उनको फॉलो कर रही हूँ कि बहुत सारी वेराइटीज़ पता चले। तो ये चीज़ आप कर सकते हो कि वो क्लास देख सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अभी ऐसा टाइम है कि हमें हर सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए, मतलब एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से लेके चलना है। तो रीजनिंग में ये चीज़ मेरी 40 मिनट्स में हो जाती है। तो उसके बाद फिर मैं करती हूँ रीजनिंग का एक सेक्शनल मॉक। वैसे मैंने उस वीडियो में कहा था फुल मॉक कभी मत लगाओ, क्योंकि मैं नहीं लगा रही हूँ, मैंने अपने बताया जिसको अच्छा लग रहा है वो लगाओ भाई। तो क्योंकि मैं सोचती हूँ मैं एंड में आते आते ना फुल मॉक लगाऊंगी, सो दैट वो जो अटेंशन स्पैन है ना कम है आजकल सबका, तो वो चीज़ होए। क्योंकि पिछली बार भी मेरे को ऐसा हुआ था कि मैं नहीं बैठ पा रही थी मैथ्स तक, तो वो चीज़ मुझे आदत डालनी है। पर अभी मैं तो प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन ये कि मैं सेक्शनल मॉक लगा रही हूँ। मैं रीजनिंग के भी लगा रही हूँ, इंग्लिश के भी लगा रही हूँ, मैथ्स के भी लगा रही हूँ। फुल मॉक नहीं लगा रही हूँ। फुल मॉक मैं लास्ट के 4-5 दिन से पहले से लगाने शुरू करूँगी। तो सबसे पहले मैं रीजनिंग का रोज़ एक सेक्शन लगाती हूँ। वो वीडियोज़ देखने के बाद मैं एक सेक्शनल मॉक रोज़ ज़रूर लगाती हूँ। उसमें से कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं भी बनते, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये है कि उसके बाद फिर मैं अच्छे से एनालाइज करती हूँ। मैं इतना स्ट्रेस नहीं देती अरे मेरे इतने गंदे मार्क्स है। 1-2 में मेरे जो स्मार्ट कीड़ा का मॉक होता है उसमें तो बहुत ही गंदे मार्क्स आते हैं, बीच में 12-13। प्रॉपर एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ, चाहे वो पजल लेके बैठती हूँ तो मैं वो सॉल्व करके ही उठती हूँ, सॉल्यूशन देखती हूँ अगर नहीं आता है, बट मैं पूरी करती हूँ, सो दैट मेरी 45 क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हो। तो रीजनिंग के अंदर एक उस स्लॉट में मैं ये रीजनिंग का सब कुछ कर लेती हूँ। मेरे को लगता है हाँ ठीक है, मेरी एनफ प्रैक्टिस हो गई है। उसके बाद ये मेरा रीजनिंग का रहता है। सो रीजनिंग की मेरी छोटी सी स्ट्रैटेजी है। सारे सब्जेक्ट्स की मैं बहुत छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज लेके चलती हूँ कि मुझे इतना स्ट्रेस ना हो, मुझे कामली अपना स्मार्ट वर्क करके अच्छे मार्क्स निकालने हैं। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि बहुत स्ट्रेस लेके पढ़ो मत, ईजी वे में करो कि कैसे तुम ज़्यादा से ज़्यादा अपने मार्क्स निकाल सकते हो। और जो लास्ट चीज़ मैं रीजनिंग के लिए कर रही हूँ, ये 2 चीज़ें करने के बाद मैं ना कभी कभार यूट्यूब पे वीडियोस देख लेती हूँ, जिससे मेरा टाइम बचता है सारे सब्जेक्ट्स करके बीच में। ये तो परमानेंट है, बट जो बीच में ना मेरा जैसे टाइम बच गया, तो मैं रीजनिंग के आजकल जिन भी टीचर्स का फॉलो करे वो बहुत सारी रीजनिंग की जैसे सब वीडियोज़ डाल ही रही है मीन्स लेवल की। तो उनसे करके पता चलता है कि अच्छा हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और क्वेश्चन होते हैं तो ऑब्वियसली नहीं आता है तो वो समझा देते हैं। सो मैं वो चीज़ कर रही हूँ रीजनिंग के लिए। बस इतनी छोटी सी स्ट्रैटेजीज़ है, मेरे लिए तो वर्क कर रही है। अगर आपके लिए कर रही है तो आप फॉलो कर सकते हो। बाकी थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।